तो गाइस ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और इसमें आपको डिसीजन लेने आना चाहिए, क्या डिसीजन लेना है। तो पहले क्या कहा गया क्वेश्चन में, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 फिक्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, जिनके बीच का सेपरेशन 2 मीटर है। तो उन्होंने कहा कि Q3 को हम कहाँ प्लेस करें सो दैट कि वो रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर 0 हो। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आपको डिसीजन लेना होता है। क्या डिसीजन लेना होता है कि देयर आर 3 सेक्शन, एक सेक्शन आपका हो गया ये, ठीक है, विच इज़ राइट लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ज, और एक हो गया राइट साइड ऑफ द बोथ चार्ज, एक 2 रीजन हो गया, और तीसरा रीजन हो गया बिटवीन द Q1 Q2, इनके बीच का रीजन। तो 3 रीजन होता है जहाँ पे आपको पॉसिबल पॉइंट्स मिल सकते हैं या पॉसिबल जोन मिल सकता है जहाँ पे न्यूट्रल हो, मतलब नेट फोर्स क्या हो, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। अब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं एक करके कि कौन सा फिजिएबल रीजन है, कौन सा फिजिएबल रीजन नहीं है, या कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अगर हम लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम हम लोग लेफ्ट ले लेते हैं, है ना, तो अगर यहाँ पे Q3 को प्लेस कर देते हैं तो देखिए क्या रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है। तो देखिए Q3 और Q1 दोनों ही क्या हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं, तो दे रिपेल ईच अदर। इसका मतलब Q3 पे जो फोर्स लगने वाला है अवे फ्रॉम द Q1 लगेगा। अब Q2 और Q3 ये भी पॉजिटिव हैं, और Q2 Q3 अगर पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है कि ये भी रिपेल करेंगे, तो Q2 से अवे लगेगा, तो ये भी फोर्स इधर लगेगा। अब दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो बताइए ये कैंसिल कैसे करेंगे। तो ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब इस रीजन में न्यूट्रलिटी नहीं ऑब्टेन हो सकती है ना। अब बात करते हैं सबसे राइट मोस्ट में करते हैं। तो राइट मोस्ट में अगर Q3 को प्लेस करते हो, से Q3 को यहाँ प्लेस करते हैं, तो क्या होगा, जो Q1 है वो और Q3 दोनों ही लाइक चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये रिपल्सन होगा और Q1 से अवे लगेगा। Q2 और Q3 ये भी लाइक चार्ज है, यहाँ भी अवे लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे वही सिचुएशन है जो आपकी लेफ्ट साइड में थी, बस रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे राइट साइड में आएगा और इधर लेफ्ट साइड में आ रहा था, मतलब यहाँ पे भी न्यूट्रल पोजीशन नहीं मिलने वाली है। तो इंश्योर हो गया कि आपका जो न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम मिलने वाला है इन दोनों चार्ज के बीच में मिलने वाला है। नाउ थोड़ी सी और आप समझ सकते हो कि जो न्यूट्रल पोजीशन होती है या नल पोजीशन होता है, या हम रिजल्टेंट फोर्स जहाँ 0 होता है वो हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास होता है। तो हम लोग कहीं मान लेते हैं कि सपोज Q3 कहीं यहाँ प्लेस करेंगे सो दैट कि जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। अब देखिए इस पोजीशन पे Q1 Q3 क्या है, Q1 Q3 लाइक चार्ज है, दैट मीन्स जो फोर्स लगने वाला, रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, तो Q1 क्या करेगा, Q1 लगाएगा अवे फ्रॉम Q1। ये हो गया फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय Q1। F कैसे लिखते हैं, फोर्स 3 पे और 1 अप्लाई कर रहा है। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट Q2 हो गया, वो 3 पे फोर्स लगाएगा, चूँकि रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो दैट इज फोर्स ऑन 3 अप्लाइड बाई 2 अप्लाइड बाई 2। अब हमें तो पता चल गया कि बीच में पोजीशन ऐसी है जहां पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है ना। अब बात क्या करते हैं कि भाई डायरेक्शन अपोजिट होने से थोड़ी न्यूट्रल या नल पॉइंट मिल जाएगा, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन में फोर्सेस अपोजिट होने चाहिए और मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। तो मुझे तो डायरेक्शन का कंफर्मेशन मिल गया। अब हम मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देंगे, हम लोग कहेंगे कि F32 जो 3 और 2 के बीच का फोर्स है F31 के इक्वल होना चाहिए। F32 क्या होता है, K Q3 Q2 अपॉन 3-2 के बीच का डिस्टेंस, और 3-2 के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लें कि ये आपका Q1 से हम पोजीशन बताना चाहते हैं, सपोज ये X है, तो जाहिर सी बात है कि टोटल 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। तो अब बताइए कि जो 3 और 2 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, 3 और 3 हो गया, और 2 के बीच की डिस्टेंस वो कितनी हो गई, 2 - x हो गई। तो यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे 2 - x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू K टाइम्स Q3 Q1, और Q3 Q1 के बीच का सेपरेशन, 3 और 1 के बीच का जो सेपरेशन है वो x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे के आपस में कट गया, Q3 कट गया। अब देखिए Q3 कट गया, इसके आगे सेकंड बी पार्ट में भी पूछा गया है कि अगर Q3 मान लीजिए नेगेटिव होता तो क्या फ़र्क पड़ता, तो आंसर कहेंगे नहीं।
अगर Q3 निगेटिव चार्ज है तो ये जो फोर्सेस, जो येलो वाला फोर्स है वो आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और जो ये ब्लू वाला फोर्स है या एक्वा कलर है वो लेफ्ट साइड राइट साइड में हो जाएगा, पर डायरेक्शन एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन अभी भी पोजीशन वही रहेगी ना। कोई बात नहीं है, बी का हमने आंसर पहले कर लिया। खैर अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देयर इज द वैल्यू ऑफ Q2 2 कूलम है, और Q1 2 कूलम है, और ये 2 कूलम दे रखा है, यहाँ पे 4 कूलम दे रखा है। वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो दैट इम्प्लाई Q2 हो गया हमारा 4/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2/x स्क्वायर, 2 जा कैंसिल हो गया, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 हो गया। स्क्वायर इधर ले आइए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, एक्स उधर ले जाइए तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट 2x, और x उधर ले जाके कॉमन करके फिर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस रूट 2 कोफिशिएंट बन जाएगा x का, अब वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो रूट 2 प्लस 1 हो गया। तो दैट इज द आंसर। ये x कहाँ से हो जाएगा, दैट इज द फ्रॉम Q1, क्योंकि हमने डायग्राम में Q1 से दिखा रखा है। तो दैट इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा।